प्रोत्साहन की जो राशि है आप लोगों को जो बताया गया बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा प्रोत्साहन की राशि 1000, लेकिन उसको टुकड़ों में क्या मतलब? टुकड़ों में मतलब काम करने के लिए कहीं जगह नहीं है। हम लोग रात में इधर उधर भटक के रात गुजारते हैं, बहुत कठिनाई होती है। हम लोग का काम करता है, जीवन रक्षा करने का काम करता है, तो सिर्फ और सिर्फ आशा बहनें ही काम करती था, कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीएन न्यूज़ 24। मैं विकास अपने सहयोगी मुकेश के साथ इस वक्त उपस्थित है मधेपुरा जिला के बिहारीगंज पीएचसी में, जहां की आशाओं के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन आशाओं के द्वारा की जा रही है। तो पिछले 12 जुलाई से ये सब धरना बैठे हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार सरकार से या बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से इनका क्या मांग है। तो उनके बाद और यहाँ कुछ मंत्रीगण हैं, पूर्व बिहार सरकार में मंत्री रहे, उनका क्या राय है इस धरना को लेकर। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ कुछ आशा कार्यकर्ता हैं, तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे मतलब इसका क्या मांग है। अच्छा, आप लोग जो लगातार धरना पे हैं, पिछले कई दिनों से आप लोग धरना पे हैं, तो इसके पीछे का क्या वजह है? मतलब आप लोग क्या चाहते हैं बिहार सरकार से, और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री साहब क्या चाहते हैं? सबसे पहले मैं ये बताती हूँ, मैं आशा अनामिका कुमारी बिहारीगंज प्रखंड से हूँ। यहाँ आज 19 दिन से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हूँ, और इस सभा में पधारे हुए मेरे प्रतिनिधिगण, अतिथिगण और मेरे आशा बहनों और फैसिलिटेटर बहनों सभी को मेरे तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है, वादन है। मेरा ये मांग है सरकार से, 9 सूत्री मांगे हैं। हमें सरकार सबसे पहले सरकारीकरण घोषित करे, उसके बाद हमारी जो ये पारितोषिक राशि 1000 के तौर पर टुकड़े में दिया जाता है। अच्छा, प्रोत्साहन की जो राशि है आप लोगों को जो बताया गया बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा प्रोत्साहन की राशि 1000, लेकिन उसको टुकड़ों में क्या मतलब? टुकड़ों में मतलब काम करते हैं, जैसे 6 काम में 4 काम हर हमेशा हम लोगों को दर्शाना पड़ता है। वो 4 काम पूरे होते हैं तब टुकड़े में पैसे दिए जाते हैं। नहीं तो वो 1000 टका भी काट लिए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें सरकारीकरण किया जाए, और मानदेय जो 1000 पारितोषिक है उसको 10,000 कम से कम किया जाए। और हम लोगों को रहने के सुविधा की बहुत दिक्कत है। हम लोग 24 घंटे 24 आवर ड्यूटी से लगाव रखते हैं, हर हमेशा तैनात रहते हैं फौज की तरह। कब हमें प्रसव पीड़ा महिला आएगी बुलाने, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हर हमेशा फौज की तरह तैयार रहते हैं हम लोग। जहाँ तक आप लोग रहने की बात किए, तो क्या जो आशा कार्यकर्ता डिलीवरी हो या प्रसव किसी भी पेशेंट को लेकर जब आता है, क्या उनके लिए रात में व्यवस्था दी जाती है विशेष रूप से? क्या मरीज के लिए तो व्यवस्था है, हम आशा कार्यकर्ता की बात किया। आशा कार्यकर्ता के लिए कहीं जगह नहीं है। हम लोग रात में इधर उधर भटक के रात गुजारते हैं, बहुत कठिनाई होती है हम लोगों को। और दूसरी बात, हम लोगों को लड़ाई है हम लोगों की सरकार से। न तो मेरे पीएससी के पदाधिकारीगण से लड़ाई है, न मेरे बीसीएम सर से लड़ाई है, न मेरे बीएसएम सर से लड़ाई, क्योंकि हम उनके सैलरी में से तो नहीं मांग रहे हैं, हम सरकार से लड़ रहे हैं अपना वेतन। हम जब 24 घंटा काम करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार हमारी बातों को क्यों नहीं पूरी करेगी, हमारी मांगों को क्यों नहीं पूरी करेगी? कहने का मतलब है कि समान काम समान वेतन की लड़ाई आप लोग शायद। जी। और यहाँ जो हम लोगों को हर हमेशा आंख दिखाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, क्यों? यहाँ के पदाधिकारीगण ये क्यों नहीं समझती है कि आशा मेरी फौज है, आशा मेरी रीढ़ है, आशा मेरी हड्डी नींव है? ये क्यों नहीं मनोबल हम लोग को प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, आशा जब से आशा की बहाली हुई है 2005 से, तब से अस्पताल में रौनक आई है। अभी हम लोग 19 दिन से हड़ताल में हैं, तो यहाँ दम नहीं है। और ये क्यों हम लोग को हर हमेशा डराया जाता है, धमकाया क्यों? उनका सैलरी तो हमने मांग रहे हैं, उसका सैलरी में से तो पैसा नहीं मांग रहे, हम सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार मेरी मांगों को क्यों नहीं पूरी करेगी? जब हम 24 घंटा काम करते हैं तो सरकार को मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा और देना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा कि आशाओं के द्वारा बताया गया कि 9 सूत्र का मांग, मतलब इनको जो काम कर रहा है उसका तो वेतन मिलना चाहिए। जो प्रोत्साहन के लिए बिहार सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम आपको प्रोत्साहन के रूप में 1000 रुपये देंगे, और उसके बाद जो आप लोग जो काम करते हैं उनका कितना रुपये मिलता है या एक डिलीवरी होता है, आप लोग को किस तरह से रुपया मिलता है? टुकड़ों में दिया जाता है। 4 ANC करते हैं तो 100 रुपया, AF गोली टेबलेट होता है उसमें 100 रुपया, BCG दिलाते हैं उसमें 300 रुपया। ये सारे काम करते हैं तब टुकड़े में दिए जाते हैं। जी, आइए हम जानने अभी हमारे साथ भाजपा नेता प्रोफेसर रविंद्र चरण यादव जी हैं, जो कि मतलब आशाओं को लेकर जो आशा लगातार यहाँ धरना कर रही है,
उनके साथ अभी आए हैं। तो आइए जानते हैं कि मतलब आशाओं के लिए इनका क्या आश्वासन या देंगे, या आशाओं को क्या दिलासा दिलाएंगे, विश्वास दिलाएंगे कि बिहार सरकार क्या इनकी मांगे को पूरा कर पाएंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे मैं सर्वप्रथम जो है जितनी आशा बहनें और आशा टीचर है सबको संघर्ष के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, संघर्ष के लिए स्वागत करता हूं और अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आश्वस्त करता हूं कि हम और हमारी भारतीय जनता पार्टी आशा बहने के आंदोलन के साथ है, उनके संघर्ष के साथ है, उनके मुद्दे के साथ है। और जन्मीन में मैं मानता हूं कि हम ये समझते हैं कि इनकी जो मांगें हैं वह सभी मांगें बहुत निहायत ज़रूरी है और कम है। आज के तारीख में सबसे बेसी कोई सरकार की जवाबदेही है संवेदनशीलता के तहत, वह है इंसान की स्वास्थ्य की व्यवस्था करना जी। जिस कारण आज यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी चिंतित है कि सबसे बेसी किसकी परवाह करनी चाहिए? स्वास्थ्य की। सरकार को सभी काम करनी है, लेकिन सब काम से पहले कहता जान है तो जहान है। पहली आवश्यकता किसकी है? स्वास्थ्य की। और स्वास्थ्य के रूप में एक तो हमारे यहाँ जनसंख्या के अनुपात में अस्पताल की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कमी है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य उपकेंद्र काम नहीं कर रहा है, और जितने हमारे ग्रामीण इलाके में हैं तो लगभग कहता भारत गांव का देश है। 80% आबादी गांव में रहती है। गांव की हमारी जो भी समाज की माताएं बहनें हैं, अनुसूचित जाति, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा समाज के जो अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी हैं, जहां साधन की कमी है, सुख सुविधा नहीं, अस्पताल नहीं है, वहाँ यदि सबसे बेसी कोई संजीवनी का काम करता है, जीवन देने का काम करता है, जीवन रक्षा करने का काम करता है, तो सिर्फ और सिर्फ आशा बहनें ही काम करती, था कोई नहीं। मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन ये जो ऑफिस में बैठने वाले हैं सिविल सर्जन, क्या उनको कभी भी उप स्वास्थ्य उपकेंद्र की छोड़ करके उपकेंद्र भी जाने का समय है? वह एयर कंडीशन कमरा और गाड़ी से निकलता है? क्या जितने डॉक्टर हैं वह डॉक्टर अस्पताल के अलावे में ग्रामीण इलाका में भ्रमण करते हैं? नहीं। मेरी मांग पूरी हो।